जब दोनों कार क्या हो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो समझो अब सिचुएशन, पॉइंट ए पॉइंट बी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी के आगे ही कहीं मिलेगा दोनों, बताओ, है ना। यस ए से भी चलना शुरू किया, सी तक गया, और बी से जो चला वो बी सी तक गया। अब देखो, तुम लोग को बताना है, ए और बी का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक चीज लिखा है कि इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। कितने देर में मिल जा रहा है दोनों? 9 घंटे में मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि ए से लेकर के सी तक जाने में जो कार यहाँ से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, उसको कितना समय लगा? 9 घंटा। और जो पॉइंट बी से चलना शुरू किया और सी तक गया, इसको भी कितना लगेगा? 9 घंटा ही लगा होगा ना, बताओ। ठीक है, यस तो अब देखो, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ये कितना चला? एसी के बराबर चलेगा। और एसी डिस्टेंस क्या 9x किलोमीटर होगा? एसी डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस 9x किलोमीटर होगा। कैसे? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, बोलो। और कार पॉइंट ए से जो कार चलना शुरू किया उसका स्पीड x है, और टाइम कितना लगा? 9 घंटा लगा। तो 9x किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस होगा। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, तो पॉइंट बी से जो चलना शुरू किया कितना हो जाएगा? 9y किलोमीटर होगा या नहीं, बताओ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम ए बी प्लस, अच्छा यहाँ पे ये लिख लेना 9y कितना होगा, ये BC के बराबर हो जाएगा ना। ये कितना? 9y किलोमीटर। तो AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। AB कितना आया था? AB तुमको 90 दे रखा है। BC कितना आया? 9y आया। और AC कितना आया? 9x आया। तो यहाँ से 9x 9y को शिफ्ट कर लोगे तो 9y इक्वल्स टू 90। ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। पहला इक्वेशन निकालने में किसी को फिर से समझना है, कहीं पर डाउट है तो। बीसी में 9 आवर क्या BC में 9 आवर कैसे लगे? दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा है? दे मीट इन कितने आवर? दोनों कार को मीट करने में कितना टाइम लगा? 9 घंटा ना। 9 आवर तो पॉइंट ए से जो कार चला वो भी 9 घंटा चला है। पॉइंट बी से जो कार चला वो भी कितना चला? 9 घंटा चला या नहीं चला? यस तभी तो मीट किया। बस। तो फिर वहां से स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लेकर के AC डिस्टेंस निकाल ली और BC डिस्टेंस निकाल ली। किसी को डाउट और? किसी को नहीं है? चलो हम लोग अब केस 2 पे मूव करते हैं। केस 2 यहाँ तक लिख लिया सब कोई? लिख लो इसको। लिख लो, फिर हम लोग केस 2 समझा देंगे।
हो गया, सबका लिख लिया सब कोई? यस सर। थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है क्या स्क्रीन, या सही है? कोई दिक्कत नहीं है ना स्क्रीन देखने में? हाँ थोड़ा ब्लूइश हो रखा है, बट ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, चलेगा ना इतना? हाँ सर चलेगा। बताओ। हाँ सर चलेगा। ठीक है, केस 2 देखते हैं अब। केस 2, अब देखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, पॉइंट ए से समझना ध्यान से, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना खुद से भी। ए और बी जब अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो यहाँ से कार कोई ए से जो चला यहाँ तक चला, और पॉइंट बी से जो कार चलना शुरू किया लेट से इस पॉइंट पे आके मिल गया, तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। ठीक है, अब फिर से यहाँ, अब देखो इस केस में कितना टाइम लग रहा है दोनों को? इस केस में लग रहा है 9/7 आवर्स। दोनों को मीट करने में कितना लग रहा है? 9/7 आवर लग रहा है। तो फिर से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अभी भी स्पीड वही है ना? स्पीड चेंज हुआ है क्या? नहीं है। और ए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा एसी डिस्टेंस, और ये कितना आ जाएगा 9/7 किलोमीटर आएगा। बताओ। उसी तरीके से यहाँ पे लिख लेना केस 2 में, when both car moves in opposite direction, तो अब देखो एक हो गया, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी। ये कितना चलेगा? बीसी डिस्टेंस के बराबर, और ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? 9/7 y किलोमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AC प्लस BC इक्वल्स टू क्या दे देगा? AB, और AB डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है, 90 ही है ना? यस सर। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा? 9/7x प्लस 9/7y इक्वल्स टू 90, और यहाँ से 9 कॉमन ले लेना, तो बाकी तुम्हारे ऊपर है इसके बाद 90। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? x/7 प्लस y/7 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कैसे निकला इक्वेशन 2? यस बताओ। बाकी दोनों सॉल्व कर लोगे ना, इक्वेशन 1 एंड 2? इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला इक्वेशन क्या था? 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 90, सॉरी माइनस था, शायद माइनस था ना, देख लो जरा। 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 90, एंड दूसरा आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। इसको सॉल्व करके x और y निकाल लेना। तो इसको क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 90, 9x प्लस 9y इक्वल टू 70। माइनस, अच्छा साइन चेंज करने का जरूरत तो है नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। 18x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 107। सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। बताओ। यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, किसी को भी नहीं है? नहीं है तो एक क्वेश्चन खुद से बनाओ, कर लोगे ना इसको आगे सॉल्व। अच्छा यहाँ 70 लिख दिया, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा? 630 ना? 720।
तो यहाँ से x आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार जो पॉइंट ए से चलना शुरू किया उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और जो y से चलना शुरू करेगा वो निकाल के देख लेना, बी से जो चलना शुरू किया। तो इतना तुमको अपने एग्जामिनेशन पेपर पे लिखना होगा इन सारी बातों को। चलो एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तो तुम लोग अभी बना लो क्वेश्चन नंबर 37 अभी करो, 38 होमवर्क मार्क कर लो। 37 अभी बनाओ, 38 क्वेश्चन होमवर्क। जिसको डाउट है इसमें फिर से पूछ लो एक बार। सब कुछ समझ गया? वेदांश, Yes, sir. Yes, sir. चेतन, मयंक, आकाश, यस Yes, सर। अर्पित, वो नहीं है सर। कौन नहीं है? और अर्पित है तो वो सर थोड़ी देर पहले नहीं था। अभी तो दिखा रहा है नाम उसका, ज्वाइन करके भाग गया होगा। है कि भाग गया जी अर्पित? है सर। है ना, ठीक है। कृतिका, शाश्वत, Yes, sir. चलो बनाओ एक क्वेश्चन 37 बना लो, 38 होमवर्क है। डाउट होता है फिर से पूछ लेना, एक बार फिर से समझा देंगे। बस दोनों इक्वेशन बता देना, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो समय खराब होगा। इक्वेशन बस बता देना जो भी आएगा, उसको हम लोग एक बार इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे, सही है या गलत है। Point A and B are 70 kilometer apart. सेवन आवर में मिल रहा है, तो 40, 30. अच्छा ठीक है। पहला इक्वेशन ये आया है 7x माइनस 7y इक्वल टू 70, Yes, sir. X Yes, minus sir. y. Okay. सबका आया। एंड Yes, sir. दूसरा X plus आना, y equals to 7. plus 5 plus 7. हाँ x प्लस, एक ही घंटा मिल जा रहा है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 70, दूसरा इक्वेशन आया था सबका। Yes, sir. पूछ लो अगर डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। इसको सॉल्व कर लेना तो आई थिंक कितना हो जाएगा, 7x 7y और ये हो जाएगा
490, ये कैंसिल हो जाएगा तो 14x इक्वल्स टू 49 और 7 कितना हो जाएगा 560। तो 40 किलोमीटर इसमें भी आया ना, Yes, sir. 40 किलोमीटर पर आवर, एक 40 हो जाएगा तो दूसरा निकाल लेना फिर। 30. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में तो बता दो। फोर्टी और 30 इसमें भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का भी 38 होमवर्क है, 38 कर लेना। हम लोग 39 का एक क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं, बाकी एक अभी करवा देंगे। तो 36, 37, 38 एक कंसेप्ट पे था, इसको बना जाना, अच्छे से बनाना। जो पीछे का छोड़ रखा है उसको अभी छोड़ ही देना, लेकिन आज का ये फिर से प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन पीछे का ऐसा नहीं कि छोड़ना तो खत्म ही कर देना, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मूव करेंगे तो वहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम में इतना समय नहीं देंगे, वहाँ पे हम एक ही क्लास में निपटाएंगे। तो अच्छे से सीखना है इस चैप्टर में, लिनियर में। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं है ना, थोड़ा क्वेश्चन देख लो, छोटा छोटा दिख रहा है, पढ़ने का कोशिश करो। क्या है, राहुल ट्रेवल 60 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली 600 किलोमीटर, partially by train and partially by car. He takes 8 hours if he travel 120 kilometer by train and the rest by car. He takes 20 minutes longer if he travel 200 kilometer by train and rest by the car. Find the speed of train and the car. ठीक है, समझ में आया सिचुएशन। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा तुम लोग को। वहां पे थोड़ा जूम कर लोगे ना, जूम तो हो ही जाता है ना फोन में स्क्रीन। Yes, sir. हाँ, थोड़ा जूम करके क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर सॉल्यूशन बता रहे हैं। चलो देखो, तो क्या है सिचुएशन कि 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, कितना 600 किलोमीटर का। अब कुछ डिस्टेंस कार से किया है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से किया है, तो उसके लिए दो अलग अलग केस है, पहला केस और दूसरा केस है। बट इसमें स्टार्टिंग के लिए क्या करोगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेना एक बार। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, छापते चलो, ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार है, दूसरा क्या है, कार v y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो केसेस बनाना। केस 1 देखो, दो केस है। पहला केस क्या है, 120 किलोमीटर ट्रेन से चला एंड रेस्ट बाय कार। तो पहला केस क्या हो जाएगा, व्हेन इट ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, एंड रेस्ट बाय कार। तो अब तुम लोग को बताना है, डिस्टेंस पता है कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 600 किलोमीटर। ठीक है, 120 चला है, 120 चला है ट्रेन से, तो कार से कितना डिस्टेंस चलेगा, 480। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे तुम ही लोग बताओ, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल, ट्रेन से कितना चला 120 ना, टू ट्रेवल 120 किलोमीटर, कितना हो जाएगा जी, कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू Distance by speed. डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 120 बाय x आवर होगा,
बताओ। सिमिलरली टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 480 बाय वाई आवर। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को मिला करके उसको टोटल कितना टाइम लगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो देखो तुमको क्वेश्चन में दे रखा है ही टेक 8 आवर, ही टेक कितना 8 आवर्स। तो 120 बाय x प्लस 480 बाय वाई इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। कुछ आया समझ में या फिर से बताएं। आया सर। सबको या फिर से समझाना है तो बता दो। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना, इसमें हम लोग डिस्टेंस के टर्म में निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस फिक्स हो गया था और तुम्हारा स्पीड वेरी करके इसमें किए थे। यहाँ पे भी डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन दो अलग अलग क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उसके हिसाब से अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बना लिए। केस 2, when he travels, केस 2 में क्या हो रहा है 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो when he travels 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, तो इसके लिए भी अलग अलग से टाइम टेकन निकाल लेना। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 200 किलोमीटर कितना हो जाएगा 200 बाय x आवर, एंड टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल कितना हो जाएगा कार का 400 किलोमीटर, तो 400 बाय वाई आवर्स। और इस केस में टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, तो ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, मतलब पहले 8 घंटा लगा था, अब क्या लग रहा है उसको 8 घंटा 20 मिनट। तो 200 बाय एक्स प्लस 200 बाय ये 400 बाय वाई, 8 आवर 20 मिनट है, तो उसको आवर में चेंज करो 20 मिनट को, क्या हो जाएगा। आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी को नहीं पता। आवर को मिनट में चेंज करने के लिए, सॉरी मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 20 मिनट है, तो 20 बाय 60 यानी कितना हो जाएगा 1/3। तो 8 आवर क्या हो जाएगा टोटल 8 होल 1/3 हो जाएगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा 25/3। समझ में आया, फिर से बताना है कहीं पे। दोनों इक्वेशन निकालने में किसी को दिक्कत, कहीं पे फिर से समझना है तो बोलो। नहीं है तो फिर छाप लो फटाफट। और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए है ना, क्या करोगे 1/x को u लेकर के बना लोगे। चलो करो इसको सॉल्व।
लिख लिया? Yes, sir. यस सर। चलो तो नेक्स्ट 40 बना लो, ठीक है? बना के इक्वेशन बताओ। हाँ जी बताओ कोई इक्वेशन। नहीं तो बना लो, चलो ठीक है, बना बना। क्या हो जाएगा? 250 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई 120 by y इक्वल्स टू 4 एंड 130 बाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 240 by 240 बाई वाई 18 मिनट लॉन्गर, तो whole 3 by 4 होल 3 by 10. 3 बाई 5 ना, कितना हो जाएगा? 18 बाई 7 3 बाई 10। आ रहा है सबको समझ में या कहीं पे डाउट है? बताओ, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता चला सबको? Yes, sir. ठीक है ना? तो एक बार इन दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी दिखा देंगे। हम एनसीईआरटी का तुम लोग कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उठा के देख लेना, ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं कि जो हम डिस्कस ना किए हों, भले ही डेटा चेंज हो लेकिन उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर से डिस्कस किया होगा। हाँ, इसके पहले का अगर सब कोई बना लिया है तो हम इसमें से कुछ कुछ नहीं डिस्कस किए थे, जैसे ये लीडिंग लाइब्रेरी वाला नहीं किए थे, बाकी इधर भी सब हम डिस्कस किए ही थे। तो एनसीईआरटी का तुम कोई भी क्वेश्चन आराम से उठा के बना सकते हो, ठीक है? अब हम लोग का नेक्स्ट है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पे बेस्ड। पता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है? Yes, sir. ये बताओ, सबको पता है या किसी को नहीं पता है? बोलो। देखो क्या होता है डाउन स्ट्रीम, ऐसा सिंपल एग्जांपल समझो ना, जैसे तुम ट्रेवल कर रहे हो और बहुत तेज हवा चल रहा है, और हवा का डायरेक्शन जैसे तुम सामने जैसे क्या बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में तुम ट्रेवल कर रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा ब्लो कर रहा है, तो तुम्हारा स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. बढ़ेगा ना, जिधर हवा चल रही है जिस डायरेक्शन में उस तरफ ही तुम मूव कर रहे हो। जैसे तुम ऐसे भाग जा रहे हो और हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है,
तो तुम्हारा जो कुछ तो स्पीड बढ़ेगा। मेरे जैसे हल्के रहोगे, बहुत हल्के टाइप के, तो बहुत थोड़ा लगेगा कि हाँ मेरे को धक्का मार रहा है हवा, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ विंड तुम मूव कर रहे हो, तो उसी तरीके से होता है स्ट्रीम में। जैसे स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, जैसे इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और तुम एक बोट को इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो बोट का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा बताओ। बढ़ेगा। रिजल्टेंट बढ़ेगा। स्पीड जो बोट का होगा बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हो, स्ट्रीम लिख सकते हो, मतलब जिस तरफ स्ट्रीम का डायरेक्शन है उस तरफ तुम जा रहे हो। तो जैसे बोट का अपना स्पीड x होगा और स्ट्रीम का अपना स्पीड y है, 1 किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। तो अब जो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा, क्या वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाएगा बताओ। यस सर। समझ रहे हैं। तो अप स्ट्रीम में हमेशा दोनों का स्पीड को क्या करोगे, ऐड करोगे। अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऐड होता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो बोट जा रहा है इस डायरेक्शन में और वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो इस केस में स्पीड क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट करते हैं। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, एंड डाउन स्ट्रीम मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। कोई दिक्कत तो बताओ, समझने में दिक्कत है तो बोलो। तो एक क्वेश्चन बता दे इस पे, यस कंसेप्ट समझ में आ गया ना। यस ठीक है चलो। एक डिस्कस कर रहे हैं फिर तुम लोग को बनाने देंगे। कुछ कुछ चीज इसमें भी अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इसका साइज इंक्रीज हो जाता था, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, इसको आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसे हम देख लेंगे। अच्छा यहाँ से बोला है इंक्रीज करने, चलो ठीक है। समझो एक क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी क्या क्या लिखना होता है वो पूरे अच्छे तरीके से समझ लो। कभी भी अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो देखो, हमेशा क्या करना, पहले तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिसाइड कर लेना। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अगर हम ले लें x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम क्या लिखोगे, x माइनस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या लिखोगे, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब एक एक करके यहाँ पे भी दो केसेस बनेगा। केस वन क्या है, बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
when boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. ठीक है, तो क्या लिखो अब बताओ, तुम लोग बताना कोई भी। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितना होगा टाइम? 32 by x minus y. 32 बाय x माइनस वाई, होगा या नहीं होगा? क्या हो जाएगा? 32 बाय x माइनस वाई, डिस्टेंस बाय स्पीड ही देता है ना। तो टाइम अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है बोट का? x माइनस वाई है, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। एंड दूसरा, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर कितना किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम गया है? 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितना हो जाएगा ये? 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई आवर्स। अब दोनों मिला करके उसको कितना टाइम लगा? 7 घंटे का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में या नहीं आया? Yes. किसी को डाउट है तो यहाँ तक में पूछो, पूछो। नहीं है? केस 2 समझे? और ऐसा ही क्वेश्चन बताया है ना सॉल्व करना? Yes, sir. बताया है ना? ठीक है, नाउ केस 2। केस 2 क्या हो रहा है? इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो व्हेन boat covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream, ठीक है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन फॉर्म करो। पहले तो ये लिख लेना, तो टाइम टेकन बाय बोट, रटना नहीं है जी, समझना इसको, ये नहीं कि रट जाना। टू कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितना टाइम लगेगा? 40 by x minus y. 40 बाय x माइनस वाई आवर्स एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसमें कितना टाइम लगेगा इसको? 48 बाय x प्लस वाई आवर्स, और दोनों मिला करके इसको कितना टाइम लगा? तो लगा है इसको 9 घंटे का। तो 40 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 48 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है कंसेप्ट या फिर से समझाएं? Clear. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लेना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे वाटर एग्जैक्टली एकदम स्टिल है और तुम्हारा बोट कुछ स्पीड से जा रहा है, ठीक है, बोट किसी स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो क्या स्पीड बढ़ेगा घटेगा, या जिस स्पीड से जा रहा है तो उसी में रहेगा? सेम ही स्पीड रहेगा। तो हम उस स्पीड को x ले रहे हैं, ठीक है। स्पीड कौन सा x किलोमीटर पर आवर है? तो इन स्टिल वाटर में। उसके बाद फिर हम अपस्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, पूछना है कुछ तो पूछो। आ रहा है सबको समझ में? मयंक, आकाश, Yes, sir. Yes, sir. अर्पित, यस सर। जिया, कुमारी, कृतिका, कृतिका, सर स्लाइड को थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। हाँ, पुष्कर, Yes, sir. शाश्वत, Yes, sir. सुचेतन, Yes, sir. वेदांश। Yes, sir. आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना भाई, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ज्यादा चांसेस है। और एग्जाम संडे के टेस्ट में ये पूरा चैप्टर रहेगा। लिख लिया ये? Yes, sir. सब कोई लिखा है? Yes, sir. Yes. चलो तो अच्छा, बुकलेट सबके घर पे पहुंच गया या कोई बाकी है अभी? पहुंच गया मेरे sir. घर नहीं पहुंच पहुंचा। गया। किसके घर नहीं गया? मयंक। जब मेरे घर के नजदीक रह रहा है उसी के घर नहीं गया अभी तक। हे भगवान, सर नया बुकलेट आया क्या? नया बुकलेट मतलब? मतलब जो पहली बार दिए थे वो तो है ही। नया नहीं, आगे के चैप्टर का, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, नहीं सर प्रिज्म वो का। सब नहीं आया। अभी नहीं गया? ठीक है, चला जाएगा। कुछ कुछ क्या गया है, कुछ कुछ क्या अभी लगता नहीं गया। ठीक है, चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। इस बुकलेट तक तो था ना, इस चैप्टर तक का तो बुकलेट था ही। यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है, आज कल तक, कल परसों तक में चला जाएगा वो। चलो तो एक अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन बना लो। एक नहीं, इसमें तुमको हम दो क्वेश्चन बनवाएंगे। एक है एक तो पहले अभी तुम लोग 43 बनाना। ठीक है, 43 और 41 सेम है। 41 और 43 का कंसेप्ट सेम है, और फिर 44 का भी कंसेप्ट सेम है। 42 थोड़ा सा अलग है, लेकिन अभी बनाओ 43। किसी को डाउट है तो पूछो, फिर से मौका दे रहे हैं एक बार फिर से पूछने का। सर एक बार ऐसे स्लाइड दिखाइए ना, स्लाइड लास्ट पार्ट। लास्ट। लास्ट में ऐसा कुछ है। हो गया? यस सर। लो बनाओ, 43 बनाओ अभी। 43 उसके बाद 42 बनाना। पहले 43 उसके बाद 42, बाकी 44 होमवर्क।
हो गया। ठीक है 42 बना लो फिर। जिससे नहीं बनेगा बताना। ये नहीं कि पीछे का देख करके बस डेटा चेंज करके छाप लेना, वो नहीं करना, खुद से सोच समझ के बनाओगे। ये मत कर लेना जी कि पीछे वाला क्वेश्चन जैसे था वैसे लिख दिए और बस यहाँ पे डेटा चेंज करके बना दिए, वो काम नहीं करेगा कोई। फिर से हम अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लिया करना, पीछे से देख के छापना मत, पूछना तुम लोग, छापने वाला काम नहीं करना है। हम फिर से बताने के लिए रेडी हैं। नहीं तो फिर डाउट क्लास है ही। चलो 44 का इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे भी क्या करोगे, बोट के स्पीड को x इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम के स्पीड को y। ठीक है, तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, तो 24 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और दोनों को मिला करके 6 घंटा आया था इक्वेशन 1। सॉरी हम 40 कौन सा डिस्कस कर लिए, 44 डिस्कस कर लिए क्या, 43 में 43 30 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आया था। यस Yes, sir. एंड 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13 आया था। यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो 42 बनाओ। बन गया। बन गया, ठीक है बाकी को कर लेंगे। A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and return in one hour. ठीक है
स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीमिंग होगा। देखो पहला इक्वेशन तो इसमें ये बनेगा, देखो इसमें 8 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 40 बोलो, आया था। आवर में 40 को आवर में बदल लेना, सॉरी 40 को आवर में बदल लेना, तो आवर में बदलने के लिए क्या लिख देना, 40/60 है ना, तो 2/3। तो पहला इक्वेशन आया था ये, यस सर। यस Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन के लिए समझो, तो दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, जैसे 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। तो जैसे वाटर ऐसा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, पहले वो इसी डायरेक्शन में मूव भी किया, गया अपना काम तमाम निपटाया, काम वाम खत्म किया और फिर वापस आया, लेकिन स्ट्रीम अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो वापस वो कैसे में आया, अप स्ट्रीम में आया या नहीं आया, बताओ। क्वेश्चन आया सबको समझ में। डाउन स्ट्रीम में देखो उतना ही डिस्टेंस गया 8 किलोमीटर, तो उसको 40 मिनट लगा, लेकिन उतना ही डिस्टेंस जब वो वापस आया तो देखो उसको 20 मिनट ज्यादा लगा कि नहीं लगा, लगा ना। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। Yes. आ गए। आ गया। तो दोनों में यही डिफरेंस था, इसमें बस इतना ही तुमको करना है, और दूसरे वाले क्वेश्चन का अलग सिचुएशन था बाकी का। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछो, बताओ किसी को कोई दिक्कत अभी तक में। सर। हाँ बोलो। नो सर, कोई ठीक है, बाकी लोग को नो नो सर। No, sir. नो सर। बना लेना एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना। हम लोग एनसीईआरटी अभी देख लेंगे इसके बाद, इसके बाद तो खत्म ही है ये चैप्टर। अब जैसे 45, 46 और 47, 48 सबका एक ही कंसेप्ट है, तो कोई एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं अभी। कौन सा बता दे, बताओ 45, 46 और 47 में। फाइव 46, चलो 46 और 47 बता देते हैं, ठीक है। दोनों बता दे रहे, एक एक करके समझ लेना। पहले 46 बता के 45 देंगे बनाने के लिए, समझो इसको ध्यान से। देखो ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्या मतलब, आसानी है समझना, बस ध्यान से समझते चलना। While covering a distance of 30 kilometer, Ajit take 2 hours more than Amit. ठीक है। If Ajit double his speed, he would take 1 hour less than speed. Find their speed of walking. तो x और y तो स्पीड को ही अज्यूम कर लेते हैं, सही रहेगा ना, बोलो। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ, ये बड़ा खराब कलर लग रहा है इसकी, क्या लेट द स्पीड ऑफ अजीत, कितना ले ले इसको, x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, एंड स्पीड ऑफ अमित, इसको y किलोमीटर पर आवर ले ले रहे।
ठीक है। नाउ केस 1 पहले, अच्छा ये पहले बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है दोनों, 30। तो Yes, मेरे sir. को बताओ टाइम टेकन। अब अच्छा एक चीज तुम लोग ये समझ पा रहे हो, एक चीज मुझे जानना है, जैसे पहले ये चीज समझो, हम जो पहला क्वेश्चन बनाए थे, सबसे पहला क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें याद होगा हम डिस्टेंस निकाले थे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से हम डिस्टेंस निकाल के क्वेश्चन बनाए थे। लेकिन उसके बाद देखो जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं सब में टाइम टेकन किए हैं। देखो डाउन स्ट्रीम वाले में भी टाइम टेकन किए हैं, इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो ये चीज समझ पा रहे हो कहाँ पे हम लोग टाइम टेकन वाला कंसेप्ट लिए, कहाँ पे डिस्टेंस वाला कंसेप्ट ले रहे हैं। Yes, sir. आ रहा है ना। ऐसे ही क्वेश्चन के पैटर्न को याद रखना। तुमको जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द इसी वाले ऐसे ही क्वेश्चन में तुमको डिस्टेंस के टर्म में इक्वेशन बनाना होगा। इसमें डिस्टेंस के टर्म में इक्वेशन रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन में तुमको अभी जैसे दिख भी रहा होगा कि हर जगह पे हम क्या किए हैं, टाइम निकाल रहे हैं, वही किए ना। हर जगह पे क्या लेकर के किए हैं, टाइम टेकन करके ही बना रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को सेपरेट कर सकते हो। तो इसमें बताओ तुम लोग टाइम टेकन बाय अजीत टू कवर 30 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा? 30 by X. 30 बाई एक्स, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। टाइम टेकन बाय अमित टू कवर 30 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा? 30 बाय वाई आवर्स। कितना? 30 बाय वाई आवर्स। अब केस 1 देखो। केस 1 अजीत अपना स्पीड डबल कर ले रहा है। अजीत टेक 2 आवर, अजीत टेक 2 आवर मोर देन अमित। इफ अजीत डबल इज स्पीड, तो व्हेन अजीत डबल इज स्पीड, तो इस केस में क्या हो रहा है, तो अजीत को कितना टाइम लग रहा है, अजीत कितना टाइम ले रहा है? इफ अजीत डबल्स इज स्पीड, तो अजीत को उससे 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा स्पीड में जा रहा है और उससे ज्यादा टाइम लग जा रहा है। बताओ, अजीत टेक 2 आवर मोर देन अमित इफ अजीत डबल इज स्पीड। समझ रहा है क्वेश्चन? देखने के, अजीत टेक 2 आवर मोर देन अमित अच्छा, 2 अलग अलग सिचुएशन है। हम इसको एक ही समझ रहे थे, मतलब पहला सिचुएशन सिंपल है, ये वाला नहीं होगा। पहले क्या हो रहा है ना, तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 2 लोग जा रहा है 30 किलोमीटर, तो बस ये बोल दिया गया कि दूसरे वाले बंदे को पहले से 2 घंटा ज्यादा लगा है, बस इतना बताया गया है। ठीक है, तो केस 1 क्या हो जाएगा? देखो अब बताओ, अजीत टेक्स 2 आवर मोर देन अमित, तो अजीत का टाइम 30 बाई एक्स था, ये इससे 2 घंटा ज्यादा ले लेगा। बाउंस मारा है, समझ में आया? सही बताना। अजीत टेक 2 आवर मोर देन अमित, मतलब अजीत को जो टाइम लगा, अजीत को कितना टाइम लगा? 30 बाई एक्स लगा है। यस सर। Yes, sir. और ये कितना लग रहा है? तो अजीत को जो टाइम लगा वो अमित के टाइम से 2 घंटा ज्यादा। तो होगा कि नहीं ये इक्वेशन? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है सबको? यस सर। केस 2, अब लेकिन अजीत अपना स्पीड डबल कर लिया,
केस 2 क्या हुआ, व्हेन अजीत डबल्स हिज स्पीड, जब इसने अपना स्पीड डबल किया तो देखो अमित के टोटल टाइम से उसको 1 घंटा कम लगा। तो अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, 30/2x हो जाएगा ना, अपना स्पीड डबल कर लिया। तो इस केस में अमित को जितना टाइम लगा उससे 1 घंटा कम। कुछ आया समझ में या फिर से बताएं? आ गया सर। आ रहा है सबको समझ में? डबल Yes. करेंगे तो 60/x है, डबल करेंगे तो 60/x है। स्पीड डबल क्या है सर, व्हेन इफ अजीत डबल इज स्पीड, तो उसका x स्पीड था ना, अब स्पीड 2x होगा ना। डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस 30 का 30 ही है, तो 30/2x इक्वल्स टू अमित के टाइम से 1 घंटा कम। तो अमित को जितना टाइम लगा उसमें से 1 घंटा माइनस कर देंगे। इसमें इसको शिफ्ट कर देना इस साइड, माइनस लगा करके दोनों में, और फिर इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेना। ऑल्दो ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 30/x माइनस 30/y इक्वल्स टू 2 एंड 30/2x माइनस 30/y इक्वल्स टू -1। ये दोनों इक्वेशन होगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये सब कंसेप्ट? कहीं डाउट है तो पूछो। सर उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग 45 अभी होमवर्क नोट डाउन कर लो, 45, 47, 48 ये तीनों करके आना, होमवर्क के लिख लो इन तीनों को। बाकी मिसलेन एक बार ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन बना जाना सबको। ठीक है, जैसे ये सब क्वेश्चन देखो हम बस रफली डिस्कस कर रहे हैं, ये सब तुमको आता होगा। इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय x, जैसे एक रेक्टेंगल एज्यूम कर लेंगे, इसके लेंथ को x और इसको विड्थ को y, तो एरिया कितना हो जाएगा इस केस में, x इंटू वाई भाई होगा ना? yes, बताओ यस सर। अब क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज बाय 3 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा x + 3 एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर, तो y - 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 67, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, xy - 67। बोलो होगा या नहीं होगा? आया कुछ समझ में? फिर से बताएं। ध्यान से फिर से समझो, कोई नहीं रिस्पॉन्स किया। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ना रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल है, इसके लेंथ को हम x ले लेते हैं और y विड्थ को y ले लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला काम, पहले क्या लिख लेना, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेड्थ बी y। अब केस 1 बनाना। केस 1 में क्या हुआ, जब उसके लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दिए और विड्थ को 4 मीटर कम कर दिए। ठीक है, तो अब लेंथ कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा ना, और ब्रेड्थ क्या हुआ है, 4 मीटर डिक्रीज हुआ है, तो वो y - 4 हो जाएगा ना, सॉरी x + 3 एंड y - 4। इस केस में एरिया क्या हुआ, तो जो इनिशियल एरिया था, इनिशियली एरिया क्या आएगा, x इंटू वाई आएगा ना, yes, sir. तो जो इनिशियल एरिया था उसमें से 67 कम गया, तो xy - 67 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 निकाल लोगे। फिर दूसरा केस क्या है, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 मीटर, यानी लेंथ x था, अब उसमें से 1 मीटर रिड्यूस कर दिए, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, और ब्रेड्थ को 4 मीटर बढ़ा दिए, तो इस केस में एरिया क्या हुआ, 89 स्क्वायर मीटर बढ़ गया, तो xy + 89, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 52 है, 53 है, ये सब बना लेना, 51 है, 50, 49 ये सारा करना। अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 50 करो। 52, 53, 54 एक बार रीड करो तो पहले, रुक जाओ।
52 53 देखो बन जाएगा ना, सारा 54 जैसा ही है, 52 एंड 53। देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ के, यस सर बन सेम ही है ना, yes, sir, 52 sir. 53 54 51 देखो क्या करना है, ट्रायंगल इज राइट एंगल प्रूफ करना है, तो क्या करना होगा कोई बताओ, रुको जिससे पूछेंगे वो बताना, कौन बताएगा, सुचेतन तुम बताओ। 51 में ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूफ करना होगा, क्या करेंगे, सोच के बता दो, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, चेतन Yes, sir. क्या करना होगा बताओ, एक ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलेंगे, तो जब उसका एंगल 90 डिग्री हो। कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, उसका एंगल 90 नहीं, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तुमसे कोई बोलेगा एक राइट एंगल कब बोलेंगे, तो बोलेगा उसका एंगल 90 डिग्री हो, कि कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई एक एंगल। तो ऐसे जवाब दिया जाता है। तुम्हारा बात सही है लेकिन उसको सही से नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। तो कोई एक एंगल 90 डिग्री इसमें प्रूफ कर देना, तो क्या करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और बस सॉल्व कर लेना, ए के जगह पे x, बी के जगह पे 3x, और c के जगह पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 180। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और दूसरा इक्वेशन तुमको दे रखा है पहले से ही, 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 13, दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा 51 52 53 54। Yes, sir. अभी तुम Yes. लोग बस 50 बनाओ, 50 अभी जरूर से बनाओ, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन 50 अभी तुम लोग को बनाना है, देखते हैं कितने को क्या क्या याद है। बस बताओ कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कोई गूगल नहीं करेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में हिंट छिपा है, और घूम फिर के क्लास 9th पे चले जाओ, 9th में क्या पढ़े थे फिर याद आ जाएगा। किसी को याद आया, बन जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता था, कोई बताएगा। अपोजिट एंगल 180 होगा। हाँ जी मयंक यही होगा, यस सर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हाँ बोलो। सर्कल में सर्कल में नहीं, जरूरी नहीं है, याद होगा हम बताए थे 9th में, भूल गया तुमने। सर्कल जरूरी नहीं है कि सर्कल के, देखो हम ऐसे बोले थे, याद करो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब उसका अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाए, 180। 180। 180। तुमको अगर हम ऐसा एक डायग्राम बना के दे दिए, लेट्स से ये, ठीक है, ऐसा भी नहीं, ऐसे, ऐसा, ऐसा, और एक ही आया है क्वाड्रिलेटरल, एक ये छोटा सा आगे इस बात को हटा देते हैं, है ना क्वाड्रिलेटरल, और हम ये बोल दिए ये 120 है, ये 60 डिग्री है, ये 150 है, और ये 30 डिग्री है। तो देखो तो इन दोनों का सम 180 हुआ, और इन दोनों का भी सम 180 हुआ ना। तो अब थोड़े ना तुम इसको बोलेगा कि इस पे एक सर्कल बना हुआ नहीं है तो ये साइक्लिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सर्कल रहे या ना रहे, अगर 180 हो गया अपोजिट एंगल का सम, अगर 180 हो गया तो वो साइक्लिक होगा ही होगा। मतलब क्या होता है ना, तुम एक ना एक सर्कल ऐसा जरूर ड्रॉ करोगे जो इसके चारों वर्टिसेस को ऐसा कट करते हुए निकलेगा। मतलब एक परफेक्टली तुम बनाने जब बोलेंगे तो बना नहीं पाओगे, लेकिन एक ना एक ऐसा सर्कल जरूर एग्जिस्ट करेगा
जो इसके चारों कोऑर्डिनेट से, ये चारों वर्टिसेस से क्या करेगा, क्रॉस करेगा, बस करें। चाहे तुम्हें सर्कल बना करके दिया हुआ हो या नहीं हो। ऐसा भी है तो इसको हम साइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है क्या है, ये साइक्लिक। साइक्लिक है। तो एबीसीडी का क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो इक्वेशन क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 सर होगा ना, बताओ। और एंगल बी प्लस एंगल डी 180, तो y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 इक्वल 180। और ये दोनों इक्वेशन क्या करोगे, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। समझ में आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो जरूर से बना के आना यार। देखो हम तो अपने तरफ से अब ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं आज ये, अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि तुम इसको कितना गेन किया है और क्या क्या क्वेश्चन में डाउट है नहीं है उसको भेज देना। नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इस चैप्टर का भी डाउट डिस्कशन रखेंगे, बट आता नहीं है आज तक डाउट, अभी तक तो यही देखेंगे सारे चैप्टर्स में एक भी डाउट नहीं आया है, तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अगर डाउट कुछ होता है तो इस चैप्टर का डाउट एनसीईआरटी या कोई भी बुक का पूछ लेना मेरे से। ठीक है, समझा? Yes, sir. चलो 1 मिनट रुको, कुछ पूछना है। तो यहीं पे आज चैप्टर खत्म है, नेक्स्ट क्लास से ट्रायंगल शुरू करेंगे हम।